मित्रों नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मित्रों हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 35, 36, 37, 38 और 39 इस 5 श्लोक के बारे में हम लोग सबसे पहले श्लोक को जानेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे, शाब्दिक अर्थ को, और फिर उसका हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है। अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम अपने अवचेतन मस्तिष्क में क्या सामग्री जो है फीड कर सकते हैं, यह हम लोग मित्रों जानने का जो है वह प्रयास करेंगे। मित्रों हम अपने विषय पर बात करें उसके पहले हम आप लोगों से यह विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को अभी तक यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। शेयर और कमेंट के लिए हमारा विशेष आग्रह है मित्रों, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अब मित्रों हम अपने विषय पर बात करते हैं। श्लोक नंबर 35। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस श्लोक का अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि इसके पहले के श्लोक में और पहले के हमारे वीडियो में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा है कि यह जब भगवान कहते हैं कि तो समभाव में रहो, समत्व योग में रहो, तो अर्जुन बता रहे हैं, भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि यह जो हमारा मन है वह बहुत ही चंचल स्वभाव का मन है और प्रमथन स्वभाव है, इसका चंचल अलग से है और यह बहुत ही बलवान है, इसको कैसे वश में किया जाए। यह प्रश्न अर्जुन जो है वह भगवान से कर रहे हैं और उस प्रश्न के जवाब में यह श्लोक नंबर 35 भगवान जो है वह अर्जुन को बता रहे हैं। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहो यानी अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। मतलब निश्चित रूप से यह मन जो है बहुत ही चंचल है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, और बहुत ही कठिनता से वश में होने वाला है। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से यह वश में होता है। मतलब निरंतर अभ्यास करिए, उसका जो है प्रैक्टिस करिए। हमें कहा भी गया है कि रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान, तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों को अपने भौतिक जीवन में यह जानने की यहाँ बहुत बड़ी एक सीख मिली मित्रों कि हम कुछ भी जो चीज भगवान खुद कह रहे हैं कि यह बहुत मुश्किल काम है, उसको भी भगवान बता रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य से आप अपने मन पर विजय पा सकते हैं। तो हमें किसी भी चीज पर विजय पाने के लिए इन 2 सूत्रों का अपने जीवन में सहारा मित्रों लेना चाहिए। यह बहुत बड़ी सीख हम लोगों को इस श्लोक से यहाँ पर मित्रों मिल रही है। अब हम देखते हैं मित्रों श्लोक नंबर 36। असंशयात् मनायोगो दुष्प्राप इति मे मतिः भस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। इस श्लोक का अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि भगवान यह कह रहे हैं कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है, ऐसे पुरुष द्वारा योग्य जो है योग दुष्प्राप्य है, यानी वह योग नहीं कर सकता है। जिसका जो जितेंद्रिय नहीं है, जिसका अपने मन पर जय नहीं है, तो भगवान यह कह रहे हैं कि वह जो है योग को नहीं प्राप्त कर सकता है, यानी योग उसके लिए नहीं है। वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। भगवान यह कह रहे हैं कि मेरा यह मत है कि अगर प्रयत्नशील पुरुष द्वारा मन को वश में किया गया है तो उसके लिए तो योग जो है सहज ही उपलब्ध है, लेकिन अगर उसका मन वश में नहीं है तो उसके लिए योग नहीं है। भगवान ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ इस श्लोक से मित्रों हमें सीखने वाली बात यह है
कि अगर हमें योग करना है, योगी बनना है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अपने मन को जो है वह बस में करना होगा मित्रों। श्लोक नंबर 37, आयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि भगवान यह बता रहे हैं इस श्लोक में कि योग भ्रष्ट पुरुष की गति के संबंध में बता रहे हैं कि अर्जुन जो है यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन जो है वह फिर प्रश्न कर रहे हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष की गति क्या होगी, और उसके उभय भ्रष्ट होने की शंका अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, मतलब योग में तो उसकी श्रद्धा है, वह योग करना चाहता है, लेकिन संयमी नहीं है, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को बस में नहीं कर पाता है। इस कारण जिसका मन योग से विचलित हो गया है, साधक योगी है, साधना कर रहा है, लेकिन साधना में सफल नहीं हो रहा है, योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? यह अर्जुन ने मित्रों भगवान श्री कृष्ण से बहुत बढ़िया और बहुत प्रैक्टिकल व्यवहारिक प्रश्न जो है किया, जिसके बारे में हम लोगों को निश्चित रूप से जानना चाहिए मित्रों। यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि मन को बस में तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन योग में जो है उसकी पूरी जो है श्रद्धा है, वह योग करना चाहता है, लेकिन योग से विचलित हो गया, साधना उसकी परिपूर्ण नहीं हुई। साधना अगर पूर्ण हो जाती तो भगवत प्राप्ति को प्राप्त होता, लेकिन अगर नहीं पूरी हुई तो उसकी क्या गति होगी? यह अर्जुन यहाँ पर इस श्लोक में जो है भगवान से पूछ रहे हैं। श्लोक नंबर 38, कंचिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। इसका अर्थ मित्रों श्लोक नंबर 38 का जो है कुछ इस प्रकार से है कि भगवान बता रहे हैं कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है? तो यहाँ पर भी इस श्लोक में भी जो है वह भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ही पूछ रहे हैं, यहाँ पर इस श्लोक में भी अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग में वह योग न करके मोहित हो करके आश्रय रहित पुरुष जिस तरह से बादल छिन्न भिन्न हो करके इधर उधर हो करके नष्ट हो जाता है, उसी तरह से वह मनुष्य जो है नष्ट तो नहीं हो जाता है? तो यहाँ पर इस दोनों संशय के निवारण के लिए भगवान फिर अर्जुन को बता रहे हैं श्लोक नंबर 39 में, एतन्मे संशयं कृष्ण चतुर्मर्हस्य शेषतः तदन्य संशयस्यास्य चेता नहि उपपद्यते। यानी श्लोक नंबर 39 में मित्रों भगवान यह बता रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना जो है वह संभव है। तो श्लोक नंबर 37, 38 और 39 में तीनों श्लोकों में अर्जुन जो है वह भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। 5 श्लोक के बारे में हम लोगों ने जाना, 2 में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के पिछले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और ये 3 श्लोकों में जो है अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। और प्रश्न क्या है कि जो योग भ्रष्ट पुरुष है, योग में उसकी श्रद्धा है, योग करना चाहता है, लेकिन उसकी इंद्रियां अपने बस में नहीं हैं, और वह भगवत प्राप्ति को न हो करके फिर उसकी क्या गति होगी? अर्जुन यहाँ पर यह प्रश्न जो है वह पूछ रहे हैं। और अंतिम श्लोक नंबर 39 में अर्जुन भगवान से यह कह रहे हैं कि इतने बड़े संशय का निवारण आपके सिवा कोई दूसरा जो है वह नहीं कर पाएगा, इस संशय का निवारण आप ही कर सकते हैं, इसलिए आप हमारे इस संशय का निवारण करिए। तो यहाँ पर मित्रों श्लोक नंबर इसके बाद के श्लोक में
भगवान जो है वह उनके संशय का जो है, अर्जुन के प्रश्न का जो है वह उत्तर देंगे। लेकिन हम यहीं पर अपनी वीडियो को परिपूर्ण कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम लोग इसके उत्तर के बारे में जानेंगे मित्रों। आप लोग तब तक आप अपना अच्छी सब तरह से ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।